जेएनयू में जो हुआ वो सिर्फ नारेबाजी नहीं थी, आरोप है हमला हुआ, दावे हैं केमिकल फेंका गया, सवाल है हिंसा किसने शुरू की। लेफ्ट की अदिति मिश्रा ने एबीवीपी पर गुंडई के आरोप लगाए, लेकिन एबीवीपी का कहना है कि कहानी कुछ और है। हमने सीधे बात की जेएनयू के एबीवीपी छात्र प्रशांत से, एक एक सवाल रखा और उन्होंने क्या जवाब दिया आप खुद सुनिए। सबसे पहले हमने सीधा सवाल पूछा, रविवार की देर रात जेएनयू में आखिर हुआ क्या था? क्या सच में एबीवीपी ने हमला शुरू किया जैसा आरोप लगाया जा रहा है, या कहानी का दूसरा पहलू भी है? इस पर प्रशांत ने क्या कहा सुनिए। अदिति मिश्रा स्वयं जो है जिस तरीके से बर्ताव कर रही हैं वो असल में सिलेक्टिव है और एक तरफा है। अदिति मिश्रा ने रीडिंग रूम में पढ़ते हुए छात्रों पर हमला करने वाले लोगों का नेतृत्व किया है। अदिति मिश्रा, गोपिका और तमाम लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इन सारे लोगों ने, लेफ्ट के लोगों ने, माओवादियों ने, नक्सलवादियों ने जिस तरीके से सामान्य छात्रों पर, कॉमन स्टूडेंट्स पर हमला किया है, ये निंदनीय है। और वो लगातार 20 दिन से क्लास इंटरप्ट कर रहे हैं। जब इतना फेल हो गए कि ये इंटरप्ट नहीं कर पाए, जब इतना हो गया कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो रात में इन्होंने वीसी के यहाँ प्रोटेस्ट के नाम पर सामान्य छात्रों पर, कॉमन स्टूडेंट पर हमला किया। वीसी हाउस पूर्वी गेट पर है, स्कूल एरिया में आकर ये हंगामा कर रहे हैं। तो पथराव इन्होंने किया, इन्होंने सामान्य छात्रों को चाकू दिखाया रीडिंग रूम में घुस के, पथराव वगैरह तो जो भी किया इन्होंने किया। कॉमन स्टूडेंट रीडिंग रूम में पढ़ रहा था और ये कॉमन स्टूडेंट पर हमला कर रहे थे। अब आते हैं सबसे गंभीर आरोप पर। कहा जा रहा है कि एक छात्र प्रतीक भारद्वाज पर किसी तरह का केमिकल पाउडर फेंका गया। यह भी दावा है कि वो अपनी जान बचाने के लिए करीब 4 घंटे तक बाथरूम में छिपा रहा। ये कितना सच है? क्या वाकई उस पर हमला हुआ? और अगर हुआ तो किसने किया? इस सवाल पर प्रशांत ने क्या खुलासा किया सुनिए। वो बच्चा एबीवीपी का कार्यकर्ता है जो कॉमन स्टूडेंट को बचाने गया था और उसके ऊपर इन्होंने उसने अपनी जान बाथरूम में घुस के बचाई है। लगभग 4 घंटे उसने जिंदगी और मौत से खेला है और इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का पाउडर छिड़क दिया था उसके ऊपर। और वो इतना प्रताड़ित हो रहा था उस समय, वो लगातार वीडियो में आ रहा था, कोई बचाओ कोई बचाओ। और इसके साक्ष्य हैं, ये हैं वामपंथी गुंडे जो लगातार लोगों पर हमला कर रहे हैं। ये दूसरा फोटो है, ये तीसरा फोटो है, ये इनका पूरा भीड़ है, 400 लोग लगभग थे उसमें। ये पूरी वीडियो है, मैं आपको दिखा सकता हूं किस तरीके से ये वामपंथी गुंडे लोगों पर प्रहार कर रहे हैं। वो पीछे से अपना चेहरा छिपाते हुए आ रही होंगी। ये सारे लोग न केवल जेएनयू के बल्कि जेएनयू से बाहर के लोग भी थे और उन्होंने कॉमन स्टूडेंट पर हमला किया। और इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं, ये वो प्रतीक है जो अपना वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि किसी तरीके से बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मैं तिल मर रहा हूं। ये उसके चैट हैं जो तमाम ग्रुपों में वो अपने दोस्तों को शेयर कर रहा है कि भैया कोई पुलिस लाओ, पुलिस की जगह फोकिस लिख रहा है, क्योंकि वो इस समय इस स्थिति में नहीं कि अच्छा टाइप कर सका। ये बाहर से एक सामान्य छात्र को बचाने का, ये मनीष चौधरी जी गए थे, उनके ऊपर इन्होंने कायराना हमला किया है। ये कॉमन स्टूडेंट है जो अपना वीडियो भेज रहा है, अपना फोटो भेज रहा है कि किसी तरीके से बचा दो, और ये पुलिस लाओ की बात कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास पूरा साक्ष्य, इनके ऊपर कोई साक्ष्य नहीं है। लगातार वीसी के नाम पर हम लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर विवाद वीसी के बयान को लेकर था तो टकराव हॉस्टल और स्कूल एरिया तक क्यों पहुंचा? पढ़ाई वाले इलाकों में झड़प क्यों हुई? क्या यह सिर्फ विरोध था या ताकत दिखाने की कोशिश? इस पर प्रशांत का जवाब सुनिए। वहां क्यों आए थे ये? अगर इनका वीसी के साथ लड़ाई था तो फिर स्कूल एरिया में इनको आने की क्या जरूरत थी? और इन्होंने पूरा बाकायदा ये कहा था कि वीसी को घेरेंगे, तो ये जब वीसी को घेरने गए थे तो फिर कहां स्कूल एरिया आ गया? इस पूरी झड़प में कितने छात्र घायल हुए और क्या ये अचानक भड़की हिंसा थी या पहले से सोची समझी रणनीति? प्रशांत ने हिंसा के पीछे क्या मकसद बताया सुनिए। लगभग 10 छात्र जो हम जानते हैं जो घायल हैं, लगभग 20 छात्रों का फोन आया कि भैया मैं बहुत डरा हुआ हूं, मैं कहीं नहीं आ पाऊंगा और मैं कोई बाइट साइट नहीं दूंगा। वो इतने डरे हुए हैं इन वामपंथी, इन माओवादियों, इन नक्सलवादियों से। इनका मकसद ये है क्योंकि ये पूरे देश में खत्म हो चुके हैं, तो ये अब ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से पूरी ताकत लगा के जेएनयू में बचे रहें। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस तरीके के अगर हरकत करेंगे तो ये यहाँ से भी खत्म होंगे। कॉमन स्टूडेंट इनको निगलेक्ट कर रहा है। अब मूल सवाल, वीसी और लेफ्ट के बीच असल विवाद क्या है? क्या ये पूरा बवाल सिर्फ एक पॉडकास्ट क्लिप की वजह से हुआ या इसके पीछे लंबे समय से चल रहा वैचारिक टकराव है? इस पर प्रशांत ने क्या कहा
सुनिए। वीसी के साथ इनका कोई विवाद वगैरह नहीं है, इनके साथ बैठ के चाय पीते हैं। असल में इनका जो विवाद है ये है कि ये लाइब्रेरी में आतंक मचाए थे आज से लगभग 4 महीना पहले, और उसमें इन्होंने लाइब्रेरी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तोड़ा था। उसमें फेस रिकॉग्निशन का सिस्टम लगा था, उसको इन्होंने इंटरप्ट किया था, उसको तोड़ा था। 40 लाख का सामान था, इन्होंने तोड़ा तो इनके ऊपर फाइन आई 20,000 की, और 20,000 की फाइन, जबकि 40 लाख की संपत्ति थी। 20,000 की फाइन से ये लोग डर गए। इनको 1 साल के लिए रेस्ट्रिकेट किया प्रशासन ने। वो इनका और प्रशासन का मसला है, हम नहीं जानते। और जब ये रेस्ट्रिकेट हुए तो लगभग 200 छात्रों पर सीपीओ मैनुअल की वजह से ये जो है फाइन है। लेकिन जब इन 4 पर, इनके काडर पर आती है, इन जेएनयूएसयू तथा कथित जेएनयूसी के लोगों के ऊपर जब फाइन आती है, तो ये फिर पूरे यूनिवर्सिटी में आतंक फैलाना। एक और बड़ा आरोप, क्या एबीवीपी को वीसी के समर्थन में खड़ा होने के लिए भेजा गया था? क्या यह स्वतः स्फूर्त विरोध था या किसी के इशारे पर? इस सवाल पर प्रशांत का सीधा जवाब सुनिए। वीसी के साथ हमारी खुद की लड़ाई है। हम कह रहे हैं कि सीपीओ मैनुअल वापस लो। उसी बात पर हम 3 साल से वीसी को घेर रहे हैं। हम क्यों वीसी के साथ खड़े रहेंगे इस मुद्दे पर? तो हम खुद ही इस पर आंदोलनरत हैं। तो हम ये नहीं करेंगे कि हम वीसी के साथ खड़े होकर इनका विरोध करेंगे। ये खुद ही आपस में लड़ते हैं। आपस में जिस तरीके से इन्होंने पथराव किया, जो बता रहे हैं पथराव वगैरह, मुझे नहीं लगता कोई पथराव हुआ, और अगर हुआ भी होगा तो इन्होंने खुद कराया होगा, जिससे कि आतंक मचा सके। तो आपने सुना एबीवीपी का पक्ष, दूसरी तरफ लेफ्ट के भी अपने आरोप है। सच क्या है ये जांच और आधिकारिक बयान तय करेंगे। लेकिन एक सवाल हर बार सामने आता है, क्या विश्वविद्यालय बहस का मंच रहेगा या राजनीतिक टकराव का अखाड़ा बनता रहेगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें और ऐसे ही जमीनी रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।